Hello students, welcome back to my channel Enhance Your Skills. Today I have come with the new poem of the book Horbill for class 11th. The name of the poem is Father to Son by Elizabeth Jennings. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe it. So let me begin. First of all, I shall introduce you about the author. Author of this poem is Elizabeth John Jennings. She was born in 1926 and she died in 2001. She was an English poet noted for her clarity of style, simplicity of literary approach. Her Roman Catholicism colored much of her work. She always made it clear that whilst her life, which includes a spell of severe mental illness, contributed to the themes contained within her work, she did not write explicitly autobiographical पोइट्री. अब ये जो एलिजाबेथ जॉन जैनिंग हैं, शी इज़ एन इंग्लिश पोइट, ये आपने याद रखना है. And she is known for her clarity of style and simplicity of literary approach. और उसके जो रोमन कैथोलिसिज्म है उसके वर्क्स में रिफ्लेक्ट होता है बिकॉज शी वॉज एन रोमन कैथोलिक. शी ऑलवेज मेड इट क्लियर दैट वाइल्स्ट हर लाइफ, उसकी लाइफ जो है इट वॉज फुल ऑफ सीवियर मेंटल इलनेस. इस तरह के थीम्स जो हैं उसके वर्क्स में भी रिफ्लेक्ट होते हैं कि उसकी लाइफ में कितनी मेंटल इलनेस रही, लेकिन उसकी जो पोइट्री है ये टोटली ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, इसमें कुछ और भी थीम्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं. नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम फादर टू सन. अब फादर टू सन पढ़ाने से पहले, इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने से पहले थोड़ी मैं इसकी इंट्रोडक्शन आपको दूंगी. एलिजाबेथ जेनिंग्स फादर टू सन हाईलाइट्स द थीम ऑफ द जनरेशन गैप विच क्रॉप्स अप ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड चेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़. ये जो फादर टू सन पोम है ये मेनली इस थीम को रिफ्लेक्ट कर रही है, जनरेशन गैप. जनरेशन गैप जो हो जाता है बच्चों के बीच में और उनके पेरेंट्स के बीच में, ये इसमें थीम रिफ्लेक्ट हो रही है. ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यू टू एक्सेप्टेंस एंड चेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़. The poem reveals the internal conflict that a father undergoes when his son grows up and has his own interests, ideas and perceptions. अब इस पोम में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट बताया गया है एक फादर का, जो कि वो अंडरगो करता है व्हेन हिज सन ग्रोज अप. एंड जब उसका बेटा जो है वो बड़ा हो जाता है, उसके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, उसके आइडियाज़ और उसके परसेप्शन जो हैं वो डिफ़र करते हैं उसके फादर से. इन फादर टू सन द फादर कंप्लेन्स दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज ओन सन. अब इस पोम में मेनली फादर जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि वो अपने बेटे को अंडरस्टैंड नहीं करते. द फादर वंडर्स दैट ऑल्दो दे हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस हिज बर्थ द फादर नोज नथिंग ऑफ हिज सन. फादर कहते हैं इस पोम में कि वो जबकि एक ही घर में काफ़ी सालों से रहते हैं, लेकिन फिर भी फादर जो है अपने बेटे को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया. This was all about the introduction of the poem. Now come to the line by line explanation of the poem. Stanza number 1. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small, yet have I killed. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. अब ये फर्स्ट लाइन में जो फादर हैं, द फादर अनहैप्पीली रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड हिज ओन सन. फादर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अनएबल रहे अपने बेटे को अंडरस्टैंड करने के लिए. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, वो कहते कि अभी तक हम इकट्ठे रहते हैं. वी लिव टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हम काफ़ी सालों से एक ही घर में इकट्ठे रहते हैं, बट अभी भी मैं अपने बेटे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया.
They have been staying in the same house for years, but due to non-communication and a lack of understanding, both son and father are not able to understand each other. I know nothing of him. यहाँ पे father कहते हैं कि I know nothing of him. I am not able to understand anything about him. So try to build up a relationship from how he was when small. The father does not know much about his son's interests, likes or dislikes. Thus he tries to build up a same kind of relationship as he used to have when his son was a little child. फादर को लगता है कि मैं दोबारा से उसी रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता हूँ जो उसके बेटे के साथ कब था उसका, जब उसका बेटा जो था he was a little child. The father has now perhaps realized that there is a lack of understanding between his son and himself. फादर को लगता है कि उसके बीच में और उसके बेटे के बीच में lack of understanding है, जिसको वो अभी ख़त्म करना चाहता है. उसको अभी realization हुआ है कि हमारे बीच में understanding होनी चाहिए जो कि नहीं है. So the father wants to take measures so that their relationship may improve. Now come to stanza number 2. The seed I spent are sown it where, the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Here the father wonders whether it is he himself who is responsible for the failure of relationship. फादर को लगता है कि शायद वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है जो उनके बीच में आज इस तरह का रिलेशनशिप है. शायद उसने अपने बेटे के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कभी किया, कभी उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं की, उसके लाइक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की. शायद इस तरह से रिलेशनशिप उनके बीच में इसलिए बन गया है. द फादर फील्स दैट though the child is his son, but perhaps he lives in a world different from him. अब फादर को लगता है कि जबकि वो उसका अपना ही बेटा है, फिर भी उसको लगता है कि उसका बेटा जो है वो किसी अलग वर्ल्ड में रहता है और मैं किसी अलग वर्ल्ड में रहता हूँ. We speak like strangers. There is no sign of understanding in the air. अब यहाँ पे फादर क्या कह रहे हैं कि बोथ फादर एंड सन बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स. वो दोनों आपस में किस तरह से बिहेव करते हैं? जस्ट लाइक स्ट्रेंजर्स. जैसे दो स्ट्रेंजर्स जब मिलते हैं तो वो आपस में बहुत कम बात करते हैं या बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं. दे आल्सो बिहेव लाइक स्ट्रेंजर्स. दे डोंट टॉक टू ईच अदर. देर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग and a communication gap which makes them behave like not like father and son but more like strangers. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. अब यहाँ पे फादर क्या कह रहे हैं? The father says that physically the child resembles him. Physically उसका जो बेटा है, उसका जो सन है, वो उसके साथ resemble करता है क्योंकि वो उसका अपना बेटा है, लेकिन फिर भी उसके likes जो हैं उसके साथ resemble नहीं करते हैं. The father says that physically the child resembles him. What he does not appreciate what his son likes. लेकिन जो उसके likes हैं उसको फादर जो है वो appreciate नहीं करते हैं. That means they both differ in their likes and dislikes. Now come to stanza number 3. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Silence surrounds us. Here the father says that silence surrounds their relationship because there is complete lack of communication between them. क्योंकि काफ़ी देर से उन्होंने अच्छी तरह से आपस में बातचीत नहीं की, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया, जिसकी वजह से अब उनके बीच में सिर्फ साइलेंस है, वो आपस में ज़्यादा बात नहीं करते हैं. द फादर सीज हिज सन एज अ
प्रोडिगल। अब फादर यहाँ पे अपने सन को एज अ प्रोडिगल देखते हैं। प्रोडिगल मीन्स अ चाइल्ड हु फुलिशली रन्स अवे फ्रॉम होम, या फिर जो ज़्यादा मनी स्पेंड करता है बाहर जाके, उसको आप प्रोडिगल बोल सकते हो। तो यहाँ पे फादर जो हैं वो कहते हैं कि उसका सन जो है वो प्रोडिगल है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ। His father's house, the home he knew। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं, फादर चाहते हैं, wants him to return to the house he has always known। फादर यहाँ पे फिर भी चाहते हैं कि उसका बेटा इसी घर में रहे, इसी घर में वापस आ जाए जिस घर में वो शुरू से रहता है। फादर नहीं चाहते कि वो एक अपनी नई दुनिया बना ले फादर के बिना। वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर इसी घर में रहें जहाँ पे वो शुरू से रहते आए हैं। I would forgive him to shaping from sorrow a new love। फादर चाहते हैं कि वो दोबारा इसी घर में रहे so that they can rebuild the relationship to have a new start। He does not want the son to start life afresh without the father। He further says that he is willing to forgive his son for running away। अब फादर यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं अपने बेटे को माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, जो वो घर से चला गया मैं उसको फिर भी माफ़ कर दूँगा। Here the father's tone is somewhat condensing, implying that the father is unable to let his son go despite restricting the son's independence। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि फादर अपने बेटे को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो उसके साथ ही रहे, उसके लाइक्स के अकॉर्डिंग रहे, उसके डिसलाइक के अकॉर्डिंग्स रहे। तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि फादर जो है अपने बेटे को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना चाहता, या दूसरी तरह से आप ये बोल सकते हो कि फादर ये चाहते हैं कि वो उसके साथ ही मिलके रहे। वो जो सारों में रहा उसका फादर इतनी देर से बिकॉज ऑफ हिज सन, वो उस चीज़ को मेंड करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सारों के अंदर से लव ढूंढना चाहता हूँ, मैं दोबारा चाहता हूँ कि हमारा जो रिलेशनशिप है इट शुड बी बेस्ड ऑन लव, वो लव पे बेस्ड हो। दैट मीन्स अ फादर फिर से अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं जो कि लव पे बेस्ड हो। नाउ कम टू स्टैंजा नंबर 4। Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. Father and son, we both must live on the same globe and same land। अब यहाँ पे देखिए, the son speaks for the first time and explains what he feels। इस पोम में लास्ट स्टैंजा में सन जो है फर्स्ट टाइम बोल रहा है। वो भी क्या चाहता है, वो बताता है अपनी फीलिंग्स को, अपने फादर को बताना चाहता है। He also feels sad about the distance between them। वो ये बोल रहा है कि उसको भी काफ़ी सैड फील होता है जो इस तरह का रिलेशनशिप उनके बीच में हो गया है, जो इस तरह की डिस्टेंस उनके बीच में आ गई है, उसके बीच में और उसके फादर के बीच में। वो उसकी वजह से काफ़ी परेशान रहता है। दैट मीन्स सन आल्सो वांट्स टू लिव विद हिज फादर। वो उनके बीच में जो दूरियां आ गई हैं, जो डिस्टेंस आ गई है, वो उस चीज़ को दूर करना चाहता है। एंड ही आल्सो वांट्स टू लिव विद हिज फादर इन द सेम हाउस। ही स्पीक्स, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, व्हाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। He shares that his anger arises out of his sadness। He shares that he is at a point where he does not understand himself। वो कहता है कि मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैं अपने आप को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। It is clear
clear that on both sides lies the same frustration about the gap in their relationship. जो उनके बीच में गैप हो गया है, रिलेशनशिप में जो गैप हो गया है, वो दोनों फादर एंड सन दे बोथ आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दैट. दोनों इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं. दे बोथ वांट टू फॉरगिव ईच अदर. वो दोनों ही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें और एक न्यू स्टार्ट करें. एंड येट दे कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. फिर भी वो अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे को फॉरगिव कर दें, वो फिर से एक नई लाइफ जो है वो स्टार्ट करें. बट they are unable to find any solution to the problem. Both of them put out an empty hand for the other to seek always in vain. उनकी हर एक कोशिश जो है वो बेकार हो जाती है. जितना भी वो ट्राई करते हैं अपने रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए, वो एम्प्टी हैंडेड रह जाते हैं. दैट मीन्स उनको किसी तरह का सोल्यूशन नहीं मिलता है अपने जो रिलेशनशिप को मेंड करने के लिए. From all these stanzas, we came to know that the central idea of the poem is the generation gap, which occurs when the communication link between two generations break due to a mutual lack of understanding, टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस. जब दो जनरेशन के बीच में कम्युनिकेशन गैप की वजह से दो जनरेशन के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, उसी के ऊपर ये पोम है. इसमें ये बताया गया है कि पेरेंट्स के बीच में और बच्चों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको हमें दूर करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स. हमें उनकी फीलिंग्स को, हमें उनके लाइक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए. हमें किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए. Thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share my channel.